Hi there, welcome to the second podcast, and the topic is the science behind heartbreak. Well, मुझे पता है टॉपिक थोड़ा irrational है, लग रहा है, but there is science behind it, believe me. So, imagine seeing a loved one after a really long time, or getting a really good news, or getting an A grade in a test in which you have put a lot of effort. तो जब आप ये चीज़ें महसूस करते हैं, यू फील प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. तो आप ये चीज़ें इसलिए महसूस करते हैं कि जो आपकी बॉडी में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. और जो ऑक्सीटोसिन है वो एक हार्मोन है जिसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और जिनमें से एक सेंस ऑफ प्लेजर भी है. और इसके बरक्स अगर आपको पता लगे कि आपका महबूब भाग गया है, या 4-5 साल की डिग्री के बाद आपको वो जॉब नहीं मिली जो आप वो डिज़र्व करते थे, या वो टेस्ट जिसके लिए आपने पूरी रात मेहनत की बट यू फेल्ड, तो यू फील हार्ट ब्रेक. सो इन दिस सिचुएशन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन के लेवल्स बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं. इसके साथ साथ कोर्टिसोल के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं. कोर्टिसोल इज़ ए स्ट्रेस हार्मोन जो कि बॉडी को फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में लेके जाता है. वेल, कोर्टिसोल का फंक्शन हार्ट बीट को इंक्रीज़ करना भी है. तो जब ब्लड में कोर्टिसोल आता है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ज़्यादा कोर्टिसोल आता है तो हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. समटाइम्स जब स्ट्रेस एंड एंजाइटी पीक पे चली जाती हैं, शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, तो कोर्टिसोल लेवल्स भी पीक पे चले जाते हैं. उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो हार्ट रेट एक्सट्रीम पे चला जाता है. दिस कॉजेज अ वेरी डिस्टिंक्टिव पेन, अ पेन इन विच यू कैन से देयर इज समथिंग गोइंग होलो इन योर चेस्ट. सो हम उस पेन को रिलेट करते हैं हार्ट ब्रेक के साथ. समटाइम दिस सिचुएशन कैन लीड टू परमानेंट फिजिकल डैमेज, जिसको हम ताकोसोबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट our brain cannot actually differentiate between physical and emotional pain. So pain is just pain for our brain. Well, that sounds poetic. और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, एक जब उन्होंने स्टडी की थी, इन विच दे टुक 25 वॉलंटियर्स, और उनके अंदर उन्होंने इमोशनल पेन इंड्यूस की, एंड दे डन MRI स्कैन्स. तो उनको पता लगा कि जो रीजन्स थे ब्रेन के, जो एरियाज ब्रेन के थे हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग इमोशनल पेन, वो वही रीजन्स थे जो कि हाइपर एक्टिव हैं फिजिकल पेन की सिचुएशंस में. इन द लाइट ऑफ दिस स्टडी, अनदर स्टडी वाज कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी, जिसके अंदर 62 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनके 2 ग्रुप्स बनाए गए. और ये 62 लोग वो थे जो इमोशनल डिस्ट्रेस शो कर रहे थे. तो एक ग्रुप को उन्होंने एसिटामिनोफिन दी. Acetaminophen actually in brand form पैरासीटामोल, पेनाडोल, टेलिनोल वगैरह के नाम से मिलती है. इट्स अ वेरी कॉमन ड्रग, अ पेन किलर. 3 हफ्तों के लिए उनको जब लगातार एक ग्रुप को एसिटामिनोफिन दी गई, तो 3 हफ्तों बाद द रिजल्ट्स वर रियली इंटरेस्टिंग. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच वॉज रिसीविंग एसिटामिनोफिन told the researchers that their distress levels were really low as compared to the other group, जिसको एसिटामिनोफिन की जगह एक एम्प्ली मेडिसिन, नॉन थेराप्यूटिक सब्सटेंस दिया जा रहा था. Well, this means acetaminophen can actually help us in our heartbreak situation and maybe can even cure it. But मैं आपको suggest नहीं करूँगा because I have not tried it myself. But if I ever get my heart broken, I will try it. Maybe. Or I don't know. Well, I will let you know. So, thank you. And do subscribe and like the video if you liked it, and share it with others. It will help us reach the audience. Thank you.